कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपनी काली कार पर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। देखने में वह बिल्कुल आम और मासूम लगता था, लेकिन अंदर से वह एक खतरनाक इंसान था। उसकी पूरी नजर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर एक लाइव लोकेशन चल रही थी। वो काफी देर से एक कार का पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद वह कार अचानक एक पतली और सुनसान सड़क की तरफ मुड़ जाती है। मौका देखकर माइक ने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और जाकर उस कार के ठीक आगे अपनी गाड़ी रोक दी। फिर वह आराम से नीचे उतरा, चेहरे पर काला मास्क पहना, हाथ में गन निकाली और सामने वाले आदमी पर तान दी। आदमी डर के मारे कांपने लगा। फोन का पासवर्ड बताओ, उसने सख्त आवाज में कहा। पासवर्ड लेते ही उसने उस आदमी को उठाकर कार की डिग्गी में बंद कर दिया। इसके बाद उसने उस कार से एक छोटा सा ट्रैकर निकाला। फिर बिना किसी जल्दी के वह वहां से आराम से निकल गया। उसके हर कदम से साफ पता चल रहा था कि यह काम वह पहली बार नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ईथन अपने भांजे के साथ एक बड़ी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा था। ईथन का काम सिर्फ एक पार्सल को उसकी मंजिल तक पहुंचाना था, लेकिन उसे नहीं पता था आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। शॉप के अंदर हेनरी खड़ा था। हेनरी इस शॉप का मालिक था। उसने ईथन को दूर से देखा। वो ईथन से अकेले में बात की। हेनरी ने धीरे से एक काला ब्रीफकेस निकाला। वो ब्रीफकेस ईथन के हाथ में रखा। हेनरी ने ईथन को बताया, ये नकली हीरा है। असली हीरो की कीमत लगभग $30 मिलियन है। वो ईथन को असली हीरा देता है और ईथन असली हीरे को अपना जूता में छुपाता है। इधर माइक बैठा अपनी कार से दूर से ये सब देख रहा था। उसकी नजर ईथन के हाथ में ब्रीफकेस पर थी। जैसे ही ईथन और कार्टर वहां से निकलता है, माइक भी अपनी कार स्टार्ट करता है। बिना शक पैदा किए इनका पीछा करता है। ईथन और कार्टर को बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं होता। वो दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। माइक इनकी कार को टक्कर मारता है और उन पर गन तान देता है। कार्टर के हाथ पैर वहीं कांपने लगे। माइक ईथन को उसका घर का लाइव कैमरा दिखाता है और कहता है, कुछ चालाकी नहीं करनी, जो मैं कहता वही करो। ईथन समझ जाता है ये आदमी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। माइक ने इन दोनों से अपनी गन और फोन अपनी कार पर फेंकने को कहा। कार्टर बिना वक्त जाया कि गन और फोन कार पर फेंक दिया। फिर माइक ईथन को कार से बाहर निकालता है और असली हीरा मांगता है। ये सुनकर ईथन के मुंह का रंग उड़ गया, क्योंकि असली हीरे का पता हेनरी और इसे था। फिर ईथन माइक को अपने जूते से निकालकर हीरा देता है। माइक उस आदमी को अपनी कार की डिग्गी से बाहर निकालता है। फिर बिना वक्त जाया किए वो वहां से निकलने ही वाला था। अचानक कार्टर ने इस पर एक गोली चलाई, जिसकी वजह से वो गोली कार के शीशे पर जा लगी और माइक जल्दी से अपनी कार निकालता और भाग जाता। कुछ देर बाद वो एक कार पार्किंग पहुंचता है। वहां उसने अपनी आंखों से लेंस उतारा और कार के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया। वो चुपचाप दूसरी कार लेकर भाग गया। दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी डकैती हुई है। ऑफिसर हंटर ईथन और कार्टर से एक एक बात पूछी। हंटर को इस बात पर हैरानी हुई कि इस चोर को असली हीरे का कैसे पता चला। ईथन ने कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। कार्टर ने भी कहा कि जब चोर जाने लगा तो मैंने इस पर गोलियां चलाई। हंटर ने अपने साथी से कहा, ये वही चोर है जो हाईवे पर लोगों को लूटता है। दूसरी तरफ माइक अपने फ्लैट पर पहुंचता है और वहां पर हीरा चेक किया और इसे एक कप में छुपा दिया। बाहर से किसी को नहीं पता यहाँ पर लाखों का हीरा छुपा है। जब वो अपना मास्क चेक करता है, वहाँ खून का निशान था। उसे याद आया गोली इसके बिल्कुल पास से गुजरी थी। वो अपना सिर चेक करता है। सिर पर चेक करता है, वहाँ छोटी चोट लगी थी। शाम को अपने साथी डेरिक से मिलता है। डेरिक इसे कहता है, तुम ठीक हो, कैसा था मिशन? माइक इसे कहता है, बहुत जानलेवा मिशन था। डेरिक इसे कहता है, एक और जगह चोरी करनी है। माइक इसे कहता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो कहता है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, सोचकर बताऊं। माइक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एम्मा मार्श नाम की महिला एक आदमी से मिलती है जिसका नाम हारिस होता है। हारिस के पास करोड़ों की पेंटिंग और गाड़ियां थी। एम्मा इसे अपनी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताती है। हारिस इसे जवाब देता है, इस बारे में सोचकर बताऊंगा। एम्मा अपने ऑफिस पहुंचती है। वहां इसकी अपने मैनेजर से मीटिंग होती है। एम्मा ने इसे हारिस का बताया कि डील तय हो चुकी है, लेकिन मैनेजर का फैसला बदल गया। इसने ये काम एक महिला को दे दिया। ये देखकर एम्मा बहुत दुखी हुई। इधर माइक ने एक हैकर के हाथ में पैसा दिया और उसने एम्मा की पूरी जानकारी ले ली। दूसरी तरफ हंटर का साथी हेनरी से चोरी की पूरी जांच पड़ताल की। वो इससे हर एक बात पूछी। शाम को माइक अपना घर जा रहा था। पीछे से एक कार की टक्कर लगी। दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकले। दूसरी एक लूना नाम की लड़की थी। वो माइक से अपनी कार को ठीक करने को कहा। माइक ने इसे कुछ पैसा दिया। लूना ने कहा, ये मेरे बॉस की गाड़ी है, तुम मुझे अपना इंश्योरेंस की पूरी जानकारी दे दो। कुछ पल के लिए माइक खामोश हो जाता है, क्योंकि इसे डर था कि कहीं पुलिस को मेरा न पता चल जाए। माइक ने लून को इंश्योरेंस की पूरी जानकारी दे दी। माइक पहली बार किसी से बात करके अच्छा लगा। उधर एम्मा हंटर से मिली कि कैसे चोर को हीरे का पता चला। ये जानकारी चोर को अंदर से मिली। हंटर भी कुछ समय खामोश रहता है और उसको भी यही लगता है। दूसरी तरफ डेरिक एक राइडर लड़के को इस अगले मिशन के बारे में बताता है। डेरिक को किसी की जान की परवाह नहीं थी। इसे अपने काम से मतलब था। इधर हंटर अपनी टीम को बताता है कि ये चोर बहुत शातिर है। वो बताता है बिना किसी की जान लिए अपना काम पूरा करके निकल जाता है। दूसरी तरफ राइडर ने एक आदमी पर हमला किया, क्योंकि इसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। राइडर ने वो ब्रीफकेस अपने कब्जे में लिया और दुकान के अंदर इसने लोगों को धमकाया। वो यहीं नहीं रुका। इसने पूरी दुकान का गहना अपने बैग में डाला और वहां से निकल गया। इधर एक ऑफिसर हंटर से पूछता है कि क्या यह चोर पकड़ा जाएगा। हंटर उसे कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं,
जल्द से जल्द वह पकड़ा जाएगा, या जरूर हाईवे वाला चोर है या बहुत शातिर चोर है, बिना कोई सबूत चोर वहां से आराम से भाग जाता है। दूसरी तरफ माइक लूना को शाम को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पर बुलाता है। दोनों एक साथ डिनर करते हैं। लूना माइक के बारे में पूछती है। माइक इसे अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता क्योंकि वो लोगों से दूरी बनाए रखता है। डिनर करने के बाद लून अपने घर चली जाती है। पास में एक स्क्रीन पर न्यूज चल रही होती है। वहाँ बताया जा रहा था कि वहाँ पर चोरी हुई है। माइक समझ जाता है ये वही मिशन था जिसे इसने इनकार कर दिया। माइक गुस्से से डेरिक के पास चला जाता है। वो इसे कहता है ये मिशन तो मेरा था ना। डेरिक ने कहा तूने इनकार किया तो मैंने किसी और को दे दिया। वो माइक को कहता है इस मुकाम पर मेरा भी हाथ है। कुछ देर दोनों के बीच बहस शुरू होती है और माइक वहाँ से चला जाता है। माइक के जाते ही डेरिक राइडर को बुलाता है। वो इसे कहता है जरूर माइक कुछ बड़ा करने वाला है। डेरिक इसे एक हैकर का पता भी देता है जिससे माइक पूरी जानकारी लेता था। इधर माइक अपने हैकर से मिला। इस हैकर ने माइक को एक छोटी सी पर्ची दी जिस पर एक कोड लिखा था। पूरी जानकारी लेकर वो घर वापस आया। इसने एम्मा की A to Z डिटेल्स निकाली। माइक को पहले से पता था कि एम्मा किधर जाती है, किधर मीटिंग है। अगले दिन वो एम्मा से मिलता है, लेकिन एम्मा इसे एक आम आदमी समझती थी। इसे नहीं पता कि माइक इसके बारे में सब कुछ जानता है। दूसरी तरफ हंटर CCTV कैमरों में वो कार का पता लगा लिया जो हीरे की लूट के लिए इस्तेमाल की गई। दूसरी तरफ माइक लून को पहली बार अपने घर ले गया। वो माइक को बताती है तुम्हारे घर तुम्हारी तस्वीरें क्यों नहीं है। माइक इसे बताता है मुझे नीचे वाली जिंदगी पसंद है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रोमांस करते हैं। जब माइक बाहर देखता है तो इसे एक आदमी इसकी तरफ घूर रहा था। वो बिना वक्त जाया किए अपनी कार के पास गया। वहाँ इसे कार के नीचे एक ट्रैकर मिला। माइक समझ जाता है कोई इसका पीछा कर रहा है। अगली सुबह वो एक दूसरे फ्लैट पर आ जाता है। इसे समझ आती है कोई इसका काफी देर से पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ राइडर इस हैकर पर पहुंचता है जो माइक को पूरी जानकारी लाता था। राइडर ने इस पर हमला किया। इसने हैकर से पूछा कि माइक ने तेरा क्या पूछा। हैकर ने इसे कुछ बातें बताई। राइडर समझ जाता है माइक अगली बार कुछ बड़ी चाल चलाएगा। दूसरी तरफ हंटर अपनी टीम के साथ साथ पार्किंग एरिया में पहुंचता है जहां वो कार खड़ी थी जो माइक ने हीरा लूटने के बाद यहाँ गाड़ी खरीदी। इधर एमा अपने ऑफिस पहुंची जहां इसकी मीटिंग थी। इसको झटका तब लगता है जब इस क्लाइंट को एक महिला को सौंप दिया गया। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ माइक राइडर का पीछा कर रहा था क्योंकि कई दिनों से वो इसका पीछा कर रहा था। माइक ने इसकी अच्छी तरह धुलाई की और कहा तुम्हें किसने भेजा। इसने कहा मुझे डेरिक ने भेजा है। माइक एम्मा से मिलता है। एम्मा इसे हैरिस की पूरी जानकारी देती है। वो कहती हैरिस करोड़ों की गाड़ियां और हीरा खरीदने वाला है। माइक चुपचाप इसकी बातें सुनता रहा। इसने ये भी बताया ये सामान एक आदमी लेकर आएगा। इधर हंटर एक महिला के घर पहुंचता है। इसने माइक के बारे में पूछा तो इस महिला के मुंह का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ माइक एक्सरसाइज कर रहा होता है। इस वक्त इसे वही महिला का कॉल आता है। वो इसे बताती है तो पुलिस तुम्हारे बारे में पूछने आई थी। माइक समझ जाता है अब कोई और चाल चलनी होगी। वो दोबारा एम्मा के पास चला जाता है। इसने एम्मा को छोटा फोन दिया और कहा आज के बाद हमारी इस पर बात होगी। ये बात एम्मा को बड़ी अजीब लगी। एम्मा अपने घर आती है। वो रिचर्ड की पूरी जानकारी निकालती है। तभी अचानक राइडर ने एम्मा पर हमला किया। वो इससे पूछा तुमने माइक क्या बताया। एम्मा ने इसे कुछ जरूरी बातें बताई। अब राइडर को भी माइक का अगला प्लान का पता चलता है। एम्मा हंटर से मिलती है। इसने डर के मारे इसने हंटर को माइक के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। हंटर ने बताया शुक्र है तुमने मुझे बता दिया। वो एमा को कहता है अगर तुम हमें ये न बताती तो तुम्हारा भी नाम आ सकता था। दूसरी तरफ माइक लूना से मिलता है। माइक समझ जाता है अगर लूना इसके साथ रही तो इसकी भी जान खतरे में है। वो कुछ पल खामोश रहता है। लूना इससे कहती है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करता। वो नाराज होकर चली जाती है। माइक इसे रोकने की कोशिश करता है। आखिर वो दिन आ ही गया जब करोड़ों का माल आने वाला था। हंटर अपनी टीम को फुल तैयारी करके आता था और माइक भी तैयार हो जाता है। माइक के दिमाग में एक खतरनाक प्लान था। वो इस एयरपोर्ट पर पहुंचा जहां हैरिस का करोड़ों का माल आने वाला था। माइक ने उस ड्राइवर के घर की लोकेशन दिखाई और ड्राइवर को कहा कोई बेवकूफी नहीं, चुपचाप जो कहता हूँ वो करो। वो इसकी बात मान लेता है। कार के पीछे हंटर वो करोड़ों का माल लेकर बैठा क्योंकि हंटर ने इस आदमी को वहीं रोक दिया। माइक को नहीं पता था एम्मा ने हंटर को इसकी पूरी जानकारी दे दी। जल्द ही दोनों होटल पहुंचे। हंटर के हाथ में करोड़ों का माल था। मौका देख माइक ने हंटर पर गन तान दी और कहा ये बैग मेरे हवाले कर दो। इस हैरिस को लॉकर खोलने को कहा। ने वो लॉकर खोल दिया और वहां पर ढेर सारा पैसा था। मौका देख हंटर के हाथ में गन थी। इसने माइक के ऊपर तान दी। तभी अचानक राइडर भी आ गया। इसने माइक के ऊपर गन तान दी। रिचर्ड हंटर को गन नीचे करने को कहा। इसने नहीं किया। अगले ही पल राइडर ने रिचर्ड को गोली मार दी और बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगले ही इस वक्त माइक ने राइडर पर गोली चला दी जिसकी वजह से वो मारा जाता है। हंटर ने माइक को कहा मुझे अब समझ आया हाईवे वाला
चोर तुम ही हो। वो इसे कहता है तुम सफाई से चोरी की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हंटर माइक को कहता है अब ये हाईवे 101 वाला चोर राइडर माना जाएगा। वो माइक को कहता है तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। माइक बैग लेकर वहाँ से चला जाता है, पीछे मुड़कर नहीं। माइक अपनी कार में चला जाता है। इसने सारी जिंदगी भाग दौड़ में गुजारी। दूसरी तरफ माइक ने अपना वादा के मुताबिक इसने एमा को भी $3 मिलियन का हीरा दिया। अब एमा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माइक अपनी बात का पक्का है, अब वो भी अच्छी जिंदगी गुजार सकती है। दूसरी तरफ लूना के पास भी माइक की चिट्ठी थी। अब किसी को नहीं पता कि माइक कहाँ गया। यहीं पर कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।